आज वंदे गंगे जल संरक्षण अभियान के तहत आज मावली एसडीएम रमेश सिरवी ने बहुत कुछ कहा। आने वाली पीढ़ी के लिए जल संरक्षण बहुत अनिवार्य है और किस तरीके से जल को संरक्षण किया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या एजेंसियां काम कर रही हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार आपके समक्ष विनती लेकर के आई है कि जल संरक्षण आने वाली पीढ़ी के लिए किया जाए। आप भी इनकी बातें सुनिए। मेआरम न्यूज, मुकेश पारासर, फतेहनगर। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के इस नगर पालिका फतेहनगर के समारोह में आदरणीय चेयरमैन साहब मंजू जी, वाइस चेयरमैन साहब नितिन जी, तहसीलदार जी मावली, यो साहब, पूर्व चेयरमैन साहब राजेश जी, सुनील जी जो हमारे संयोजक भी है, मोर साहब, पदाधिकारी पदाधिकारी, माताएं समझ में आ रहा है। ये जितने भी पहले लोगों ने बताया है उन्होंने एक ही बात कही है कि ऐसा नहीं हो कि आज से 20 साल 25 साल बाद में अपनी बहन और बेटियां माथे पे मटका लेके पानी लेने के लिए जाती रहे। पानी मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा पानी? क्योंकि आज अपन पानी को नहीं बचा रहे। पहले आपने देखा होगा कि अपनी बहुत सारी माताएं दिन भर पानी या तो तालाब पे जाओ, कुएं पे जाओ, हैंडपंप पे जाओ, फिर धीरे धीरे विकास हुआ, नल आने लगे। लेकिन अगर अपन ने आज पानी को नहीं बचाया, पानी कैसे बचाना है छोटी छोटी चीजों में बताऊंगा मैं, लेकिन पानी बचाना पड़ेगा। नहीं तो बाद में आज से 10 साल 15 साल बाद में बहुत भयंकर समस्या पैदा हो जाएगी। आप बहुत परेशान हो जाओगे। इसलिए पानी को बचाना सिर्फ सा है कि भाई ये पानी के बिना अपन जी नहीं सकते। हवा और पानी ये दो ऐसी चीज है जो रोज चाहिए अपने को। तो ये दोनों प्रकृति पर निर्भर है। अब पानी कैसे बचाना है उस पर बात करते हैं। देखो पानी के लिए क्या हुआ, अब जैसे कि तालाब था, राम तलाई बोलते हैं जिसको, पहले ये भरती थी, पानी आता था, बारिश का पानी आता था, इकट्ठा होता था। अब लोगों ने क्या कर दिया, छोटे मोटे नाली बना ली, रास्ता रोक लिया, अब वो पानी रुक गया। अब वो तालाब क्या एक गड्ढे के रूप में हो गया। अगर यही नाले जैसे कि चेयरमैन साहब ने बताया और राजेश जी ने बताया कि साहब छोटा सा एक ऑब्स्टेकल आ गया, किसी ने रोक लिया, नाला बंद कर दिया। अब हमारा ये प्रयास है, मैं नगर पालिका यो साहब से भी कहूंगा कि आप हमारे पटवारी को ले जाओ, नब्दी करवा लो। तो छोटा मोटा रुका हुआ है, कोई किसी ने छोटा अतिक्रमण कर लिया, तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अब्दुल रहमान में क्या हुआ है, अब्दुल रहमान वाले केस में पानी के बहाव को कोई नहीं रोक सकता। तो हम इसको तहसीलदार जी को मैंने कह दिया, यो साहब को भी कह दिया, यहाँ के जनप्रतिनिधि आमजन अपन सब मिलके उनका किसी का नुकसान नहीं कर रहे अपन, तो इतना कह रहे कि जो पानी आ रहा था उस पानी को आने दो। आज ये तालाब भरा होता तो पशु पक्षी बहुत सारे बेचारे की पानी पीने का सिस्टम हो जाता। वो पक्षी वही पानी पीता, पास में पेड़ है, एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप होता। तो पानी को नुकसान इस तालाब को भरने में अपने लोगों ने पहुंचाया। भाई मेरे वहां से तो कोई आए नहीं हुआ अतिक्रमण करने, अपने ही लोग हैं जो जिनको समझाने की जरूरत है कि भाई देख ये पानी आ रहा था, तूने दीवार बना ली, ये रोक कर दिया, इसको आने दे, इसको खुलवा के, ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो। पानी इकट्ठा होता है ना, तो पानी फिर क्या जमीन में जाता है, जमीन में जाता है तो फिर क्या बरसात से या कुएं से जब अपन पानी निकालते हैं तो भूजल स्तर अच्छा होता है। फिर क्या होता है कि आपको पानी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तो यहाँ जैसे कि राजेश जी ने बताया कि सब 3 तालाब है, एक इसके पीछे भी है, एक उसके आगे भी है। तो इन सभी तालाबों को हमारी जो योजना चल रही है मुख्यमंत्री शहर रोजगार गारंटी योजना, उसमें भी हम लेंगे। इसके अलावा जन सहयोग से, हमारी सरकार की योजनाओं से 2 काम करने। एक तो इस तालाब को साफ सफाई करना, पूरा साफ सफाई करवा लेंगे। जैसे कि अभी इसमें छोटे मोटे झाड़ जंगल उसको हटा के पूरा एकदम क्लीन कर दो। फिर इसमें जो बारिश का जो पानी नेचुरल आता है उसको आने से कोई नहीं रोके बस। और इसमें किसी का निर्माण है तो क्लियर है कि उनको समझा लो, समझा इससे मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको तोड़ना कोई ऑप्शन नहीं। तोड़ भी लेंगे क्योंकि बारिश का पानी नहीं रोक सकता कोई। तो दूसरा, अपने घरों में नल आपके पानी की टंकी है, वहां पर भी बहुत सारा पानी वेस्ट जाता है और वेस्ट भी बह के खराब हो जाता है। तो जितनी जरूरत है पानी की उतनी ले, नहाने में कम पानी यूज करो जितनी जरूरत है, आप बर्तन धो रहे हो कम यूज करो,
आपके यहाँ अभी यो साहब को भी हमने कहा है, सरकार का योजना भी है कि जहां जहां आपके पनगट बने हुए हैं, इस नगर पालिका में जहां जहां पनगट बने हुए हैं, वहां पर उस पनगट के 10 फीट दूर एक गड्ढा करके वो पानी उसमें चला जाए। चौक फीट बोलते हैं जिसको, क्रम भूमि से मात्रा भूमि अभियान चल रहा है सरकार का, कि वो उस पानी के पास में छोटा गड्ढा खोदना है। 3 फीट का गड्ढा खोद लो, 3 फीट चौड़ा, मतलब परिधि वाला, 3 फीट गहरा, अंदर पत्थर डालता वो पानी अंदर जाता रहेगा। तो इससे क्या होगा, आप खुद ही कर सकते हो। आपके घर के पास में जहां पानी जा रहा है, पीने का पानी, आपके टंकी लगी हुई है, कोई बोर किया हुआ है, कोई टैंक है, कोई भी है, वहां अगर पानी जा रहा है तो उस पानी नाली में नहीं जाए, उसके पास में गड्ढा खोद लो। आप गांव वाले भी खोद सकते हो, गड्ढा खोद के उसके अंदर वो पानी चला जाए, वो पानी जमीन में जाएगा, जिसको बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं कि वाटर, जो वाटर आपका पड़ा है उसको वापस जमीन में भेजना, हार्वेस्ट करना। अब दूसरा, मैं नगर पालिका से भी निवेदन करूंगा, देखो एक बहुत अच्छी चीज है जिसको अपने को अपनानी है। नगर पालिका से भवन निर्माण की परमिशन देते हैं। कोई भी व्यक्ति शहर में निर्माण करता है तो नगर पालिका से परमिशन लेता है। अब उसको अनिवार्य रूप से एफिडेविट लेते हैं कि भाई अगर आपको अपना नया मकान बनाना है तो ऊपर छत का जो पानी बरसात का इकट्ठा होगा वो वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य है। आपका जेईएन जाए, आपका जो भी मौका दर्शन करने जाए, वो ये चीज चेक करे कि आपका अगर मकान बना हुआ है तो वाटर हार्वेस्टिंग है कि नहीं। उसका फायदा देखो कि जितना भी बारिश का पानी आएगा, बारिश का पानी क्या होता है, अपने छत पे इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर वो वापस नालियों से बह के चला जाता है। अब करना क्या है, वो छत पे इकट्ठा हो गया बारिश का पानी, वो पाइप तो लगे हुए, सबके पाइप लगे हुए, पाइप से वो पानी नीचे आता है, लेकिन वो नाली में चला जाता है। उस पानी को जमीन के अंदर भेजने के लिए एक वाटर हार्वेस्टिंग का गड्ढा बनता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, और उस वाटर हार्वेस्टिंग के गड्ढे से वो पानी सीधा जमीन में चला जाता है वापस। इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये एक बहुत अच्छा मेथड है, आपके टेक्निकल आदमी जेईई सबको पता है। इसका एक छोटा सा वीडियो बना लो, हेमंत, एक वीडियो YouTube से मंगवा लो, और पूरे आपके मामले के जितने भी आपके ग्रुप बने होते हैं, आजकल क्या है कि प्रचार करने का साधन बहुत अच्छा आपके पास है। आप उस ग्रुप में डाल दो कि जो भी मकान बनाएगा उस मकान में इस टाइप की तकनीकी का प्रयोग करना है। इस सबके लिए हमारे सरकार से तो स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी सरकारी बिल्डिंग बिना वाटर हार्वेस्टिंग नहीं बनेगी। तो इससे ये छोटी छोटी चीजें, नहीं तो क्या होगा, माताएं और आप बैठे हो, आज से 20 साल 30 साल बाद में आपका पोता, आपकी पोती बहुत परेशान हो जाएंगे पानी के लिए। अपन तो अपनी पीढ़ी तो चली जाएगी, लेकिन बाद वाले परेशान हो जाएंगे। तो अभी एक शपथ भी लेते हैं, उसमें कहते हैं कि मैं भावी पीढ़ियों के लिए पानी को बचाऊंगा। अपने लिए तो पानी है आज, फिर भी पानी नल आता है, अपन आते हैं, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचाना है मुझे। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ये छोटी छोटी चीजें गौर करें, इसके छोटे छोटे आप प्रचार करो गांव में। देखो इस अभियान का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नाम क्या दिया है, जन अभियान। जन अभियान मतलब पानी बचाने के लिए जब तक जनता इन्वॉल्व नहीं होगी पानी नहीं बचेगा। आपको देखो 3 एजेंसी है। पहली एजेंसी सरकारी तंत्र हो गया हमारा, दूसरी एजेंसी आमजन हो गए, आपके जनप्रतिनिधिगण हो गए सारे, और तीसरी एजेंसी है जो मुकेश जी बैठे सोशल मीडिया, आपका प्रेस। ये क्या करती है कि सारी चीजों को पब्लिक के अंदर इतना फैलाती है कि साफ जनता को लगे कि पानी के लिए अपने को मेहनत करनी। मैंने देखा है, ये फतेहनगर कस्बा है, राजेश जी को पता है, नितिन जी को, जब कोरोना आया था 2020 में, जब कोरोना आया था तब इस पूरे कस्बे ने यहाँ के लोगों को बचाने के लिए दिन रात एक किया था। किसी ने कोई रोटी खिला रहा था, कोई चरण दे रहा था। तो ये वो कस्बा है जिसको मैं मेरी भाषा में बोलूं तो ये उदयपुर की वाणिज्यिक राजधानी, दैट इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ उदयपुर। मतलब यहाँ पर बहुत सारे अच्छे औद्योगिक घराने हैं, यहाँ पर आपका अच्छा मंडी है, होलसेल के आपके बहुत अच्छा मार्केट है। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अगर अपन मदद करने के लिए कहेंगे तो मदद करेंगे। आज श्रीमान कलेक्टर महोदय साहब भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर आपके बहुत अच्छे लोग हैं, भामाशाह भी हैं, और बहुत सारे आपके नगर पालिका सक्षम है। फिर भी आपको जरूरत पड़े, उन्होंने स्पष्ट कहा कि फिर भी आपको जरूरत पड़े तो आप हमें बताइए, हम आपको मदद करेंगे। लेकिन 2 चीजें अपने को करनी है। पहला तो पानी बचाना है, इसको जन अभियान में बदलना है। ये सभी माता
होता है, जब भी गांव में गली में बैठेंगे, आसपास के लोगों को कहो कि पानी खराब नहीं करना है, पानी को बचाना है। दूसरा, इस शहर को कैसे सुंदर बनाएं। बहुत छोटा कस्बा है, बहुत अच्छा कस्बा है, लोग बहुत अच्छे हैं, तो इस शहर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी अपन सबकी है। आप लोगों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, प्रशासन और जनप्रतिनिधिगण, आमजन मिलकर इस शहर को सुंदर बनाने का बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं। सुंदर कैसे? सुंदर में 3 चीजें ले लो बस, आप कुछ मत लो। पहला ये ले लो कि इस शहर में कहीं भी कचरा नहीं होगा। मैडम ये अपने लिए इसके लिए कार्य योजना बना लो, आप स्पष्ट कर दो कि इस शहर में कहीं भी कचरा नहीं होगा। कचरा नहीं करने गुडविल ले लो कि साहब मेरे घर का कचरा है वो मैं एक बाल्टी में अलग रखूंगी, जब भी नगर पालिका की गाड़ी आएगी उसमें डालेंगे, बाहर नहीं फेंकेंगे। कहीं भी एक मतलब कचरे का कोई नहीं दिखना चाहिए। दूसरा, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, नगर पालिका की जिम्मेदारी है। दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस शहर के जितने भी चौराहे हैं, जितने भी सड़क है, वो बहुत सुंदर और बहुत साफ सुथरे दिखे। चेयरमैन साहब ने भी कहा है और ईओ साहब को भी कह दिया, आज कलेक्टर साहब ने हमें भी कहा है कि आपके रोड साफ सुथरे दिखने चाहिए। रोड क्या होता है? रोड होता है उसके पास भी ठेला वाला आ जाता है, कोई अतिक्रमण कर देता है। तो अपन सब मिलके उन रोड को साफ सुथरा करें, चौराहे को डेवलप करें। छोटे मोटे चौराहे पे आपने लाइट लगा दी, फुव्वारे लगवा लिए, है ना, अतिक्रमण, ये जो गलियां है थोड़ी चौड़ी कर ली। अब गलियां चौड़ी करने में क्या होता है? आप लोग मिलके करना है। बार बार हमें जरूरत नहीं पड़े कि नगर पालिका की कोई गाड़ी जाए, आपको कुछ नहीं करना है साहब, मेरी दुकान यहाँ तक है, यहाँ तक मैं लगा दिया, हर दुकान के बाद कचरा पात्र रहे, प्लांटेशन लगाए, तो इस शहर सुंदर हो जाएगा। और मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं कि अगर थोड़ा सा 4 महीने 6 महीने सभी लोग, तीनों लोगों को बता रहा हूं, एक वो टीम है जो आम जनता की है, एक वो टीम है जो हमारी है प्रशासन की, जनप्रतिनिधियों की है, और तीसरी टीम है मीडिया की। जो मीडिया की बंधु, जो आमजन है, जो जनप्रतिनिधिगण है, जो प्रशासनिक टीम है, ये सब मिलके एकदम पॉजिटिव विचार से, ऐसा नहीं कि मुझे इनको परेशान करना है, मुझे नहीं, सबकी सहमति से इस शहर को उदयपुर का नहीं, राजस्थान का सबसे सुंदर शहर बना सकते हो। और बनाना ही है अपने को। इसके लिए आप लोगों को अब आज से काम लीजिए अपने को, और 2 महीने का टाइम ले लो, जुलाई और अगस्त, 2 महीने में इतना अच्छा प्रयास करें कि एक हर आदमी के लगे कि मेरा फतेहनगर सुंदर है, ये फतेहनगर मेरा है, सनवाड़ मेरा है, ये सुंदर है। इसके लिए अपने को प्रयास करना है। मैं एक बार पुनः सभी माताएं बैठे हैं उनके लिए भी, यहाँ की पूरी टीम के लिए भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने सबको बुलाया, मान सम्मान दिया। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस फतेहनगर सनवाड़ के लिए आज कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए हैं, हम मैडम को भी मैंने बोल दिया, हर मंडे को इस फतेहनगर के लिए एक मीटिंग रखी जाएगी, हर मंडे को 10 बजे फतेहनगर नगर पालिका में, तहसील में या मेरे ऑफिस में एक मीटिंग होगी, जिसका एक ही विषय होगा कि इस शहर के सुंदरीकरण के लिए, विकास के लिए क्या काम करें, और इसकी हर वीकली रिपोर्ट श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भेजनी है कि साहब इस हफ्ते हमने ये काम किया, इस हफ्ते ये किया। और ये सारे काम आपके सहयोग से नहीं होंगे, मैं सभी से, मंचासीन अतिथियों से, आमजन से भी निवेदन करूंगा कि आप इसमें सहयोग करें। आप बता रहे, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।